जैन तेरापंथ के 11वें आचार्य महाश्रवण का उदयपुर के काया बलीचा में भव्य स्वागत किया गया। हजारों श्रावक श्राविकाओं ने जयकारों के साथ आचार्य और उनकी धवल सेना का अभिनंदन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया और उनके साथ चर्चा की। आचार्य श्री ने गोवर्धन विलास स्थित मार्वल वाटर पार्क में धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के जीवन अंधकारमय होता है। जब व्यक्ति को अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं, अच्छे बुरे का विवेक नहीं, तो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों और जैन आगमों में ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन उसे पढ़ने और समझने का समय नहीं निकालना एक बड़ी चुनौती है। आचार्य श्री का यह कार्यक्रम 13 किलोमीटर के पैदल विहार के बाद हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने पीली साड़ियों और सफेद वस्त्रों में धर्म ध्वज थामे उनका स्वागत किया। तेरापंथ सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक पगारिया ने बताया कि आचार्य श्री का ये प्रवास 24 से 26 नवंबर तक रहेगा, जिसमें 5 दिसंबर को दिवेर में मेवाड़ यात्रा का समापन होगा। इस दौरान ओम बिरला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। आचार्य महाश्रवण की इस यात्रा में स्थानीय प्रशासन और समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता लगभग 14 वर्षों के बाद जिलों की नगरी में आए हैं। उनके स्वागत में आज सुबह से ही हजारों लोग बलीचा से यहाँ गोवर्धन विलास तक पलक पावड़े बिछाकर बैठे थे। पूरे तेरापंथ समाज में ही नहीं, संपूर्ण जैन समाज में अति उत्साह का वातावरण है कि एक इतने बड़े आचार्य जिनके निष्ठा में 700-800 साधु संत विहार करते हैं, उतने बड़े जैनाचार्यों का आज आगमन हुआ है। आज यहाँ मार्बल वाटर पार्क में उनका पहला कार्यक्रम यहाँ हुआ। शाम को बिहार करके वे तुलसी निकेतन पधारेंगे, जहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उनके दर्शन करेंगे। उसके पश्चात कल मुख्य समारोह महाप्रज्ञ विहार में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जहाँ बड़े विशाल स्तर पर तैयारियाँ समाज ने जुटाई है। जो हमारा मूल भवन है महाप्रज्ञ विहार, वहाँ कल सवेरे विशाल अहिंसा यात्रा के रूप में वहाँ गुरुदेव का पदार्पण होगा। हजारों की संख्या में लोग उनके आगमनी पर वहाँ खड़े रहेंगे। ये पूरा ही आयोजन 3 दिवसीय है। 24, 25 और 26 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद वो यहाँ से बिहार करेंगे। लगभग उनकी ये मेवाड़ यात्रा है और वो लाडनू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में उदयपुर आया तो उनका स्वतः उदयपुर आगमन हुआ। हम सब उदयपुर वासी उनके आगमन को लेकर के बहुत उत्साहित हैं और उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं।